आज मैं बनाने वाली हूँ आटे और गुड़ का ऐसा बिस्किट जो स्वादिष्ट तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी होगा। झटपट से बन जाएगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बिना साँचे या मोल्ड के हम इस बिस्किट के ऊपर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन भी बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन और फिर उसमें हमें लेना है 2 छोटी कटोरी गेहूं का आटा। आप इस ठेकुए को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे के ठेकुए हेल्दी और स्वादिष्ट दोनों होते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून काली किशमिश। आप काली किशमिश की जगह ब्राउन किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो वाला किशमिश आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, या फिर इसकी जगह नारियल को बारीक टुकड़ों में काट कर डाल दीजिए। अब मोयन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप तेल, मतलब कि 1 कप से थोड़ा सा कम और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। अब सभी चीज़ों को हम रगड़ते हुए बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि आटे के एक कोने में घी चला जाए। अब हम चेक कर लेते हैं कि आटे में मोयन परफेक्ट है या नहीं। इसके लिए आप आटे को इस तरह से हाथों में लेकर मुट्ठी बांध कर देखिए। अगर ये आसानी से बंध जाएगा तो आप समझ जाइए कि आटे में मोयन एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर ठेकुए को मीठा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर, यानी कि जैगरी का पाउडर। आपके पास अगर गुड़ का पाउडर हो तो आप उसे डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसमें चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी के पाउडर के लिए आप चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए, चीनी का पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। गुड़ के पाउडर और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप दूध। दूध उबला हुआ है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। अब दूध को हमें आटे में एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आटे में दूध को डालते जाना है और इसका एक सख्त आटा लगा लेना है। आटे को दूध से गूंथने से ठेकुए का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, और अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसका सख्त आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। आटा एकदम बढ़िया से सेट होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 बार और हल्का सा गूंथ लेंगे। इसे गूंथ लेने के बाद अब इसमें से लेंगे हम एक नींबू के साइज का पोर्शन। फिर इसे इस तरह से पहले गोलाकार शेप देंगे, उसके बाद इसे हल्का सा चपटा कर लेंगे। अब हम लेंगे एक चाकू और बिस्किट के किनारों से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहले ऐसे ऐसे कट का निशान लगाएंगे एक तरफ, फिर इसके दूसरी तरफ हम दोबारा से कट का निशान लगाएंगे। जैसे बर्फ़ी बनती है उसी तरह से हम इस पर डिजाइन देंगे। और ये देखिए, बिना मोल्ड का हमारा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन करके तैयार हो गया। तो ठीक इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इस बिस्किट को प्लेन भी रख सकते हैं, या फिर जो फोर्क स्पून होता है, कांटे वाला चम्मच होता है, उससे भी आप इस पर डिजाइन दे सकते हैं। या फिर आप इसकी जगह कोई भी कुकीज़ कटर ले लीजिए किसी भी शेप का, और उससे इसे काट करके शेप दे सकते हैं। अब आप चाहें तो इस बिस्किट को डीप फ्राई कर लीजिए, सेलो फ्राई कर लीजिए, लेकिन मैं इसे बेक करने वाली हूँ। तो इसे बेक करने के लिए सबसे पहले मैं अवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी। उसके बाद ही मैं इसे बेक करूँगी। तो यहाँ पर जब तक अवन प्रीहीट हो रहा है तब तक हम बिस्किट को अपने बेकिंग प्लेट पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग प्लेट को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब प्लेट के ऊपर हम सारे बिस्किट को थोड़े थोड़े दूर पर फैला देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब प्री हीटेड अवन में हम ऊंचा वाला रैक रख देंगे, फिर रैक के ऊपर अपने बिस्किट वाला प्लेट रख देंगे। अब कन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री पर हम इसे 15 से 16 मिनट के लिए बेक करेंगे। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब भी आप बिस्किट को बेक करें 160 डिग्री पर ही बेक करें। इससे जो आपकी बिस्किट है वो अंदर तक पकेगी भी और जलेगी भी नहीं। और ये लीजिए, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा बिस्किट है ये बहुत ही बढ़िया से बेक हो चुका है। और ये देखिए, इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आया है और नीचे से भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे बेक किया है अवन में, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर सेलो फ्राई भी कर सकते हैं।
बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम खस्ता बन करके ये तैयार होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि मैंने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया है और गुड़ का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग भोजन हब।